अस्पताल में एक नर्स ने एक आदमी को बधाई दी कि आपके एक साथ 3 बेटे पैदा हुए। आदमी बोला जी ये तो होने ही थे, वो फिल्में ही ऐसी ही देखती थी। गोलमाल 3, क्रिस 3, धूम 3, मर्डर 3, राज 3। नर्स बोली अच्छा रहा भाई साहब, उसने दिल्ली 6 नहीं देखी। 3 महिलाएं तो बैठी हुई आपस में बातें कर रही। एक बोली है ना मैंने फिल्म देखी जुड़वा, मेरे एक साथ 2 बेटे पैदा हुए। दूसरी बोली मैंने फिल्म देखी त्रिदेव, मेरे एक साथ 3 बेटों ने जन्म लिया। तो तीसरी घबराई, हे भगवान मेरा क्या होगा, मैंने तो रात को ही अली बाबा 40 चोर देखी। मैंने भी फिल्म देखी कहो ना प्यार है। घर जाकर रात को बीवी से कहा कहो ना प्यार है। वो बोली आज मंगलवार है। मैं समझ गया बंटा ढार। वो एयरपोर्ट पर राखी सावंत मिल गई। मैंने पूछा आप? बोली मैं आइटम गर्ल। उसने पूछा आप? मैंने कहा मैं आइटम बॉय। अभी पता चला है कि सनी लियोन हिंदी सीख रही है। उसे पक्का विश्वास है कि डायरेक्टर उससे डायलॉग भी बुलवाएंगे। 22 साल पहले पूजा भट्ट की फिल्म आई सड़क। 22 साल बाद उसकी बहन आलिया भट्ट की फिल्म आई हाईवे। कौन कहता है देश में विकास नहीं हुआ? सलमान खान विज्ञापन में कह रहे हैं कि वो 15 साल से रिवाइटल खा रहे हैं, फिर भी शादी तो नहीं हुई ना। संगीता बिजलानी को अजरुद्दीन ले गया, यश को अभिषेक, जरीन खुद ही भाग गई, कैटरीना को रणवीर ले उड़ा। अब बताओ रिवाइटल खाने से क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। एक आदमी से पूछा रजनीकांत की फिल्म रोबोट देखने से क्या सीखने को मिलता है? बोला साहब यही सीखने को मिलता है कि लड़की इंसान ही नहीं मशीनों का भी दिमाग खराब कर देती है। एक आदमी रात को ऐप टीवी पर फैशन शो देख रहा था, इतने में उसका छोटा बच्चा आ गया। तो आदमी बोला देख बेटा दुनिया में कितनी गरीबी है, इन लड़कियों के पास पहनने को पूरे कपड़े भी नहीं है। तो छोरा बोला बापू इनसे भी ज्यादा गरीब लड़की आ जाए तो मुझे भी बुला लेना। मैंने एक गांव में एक लड़की की स्कूटी के पीछे लिखा हुआ पढ़ा वर्तमान सरपंचनी की छोटी ननद। एक महिला ने उसकी पड़ोसन से पूछा ये तुम्हारे पतिदेव पाइप से चढ़कर खुद के घर में क्यों जा रहे हैं? वो बोली दरअसल क्या है जी मेरे पति के पैर में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने सीढ़ियां चढ़ने के लिए मना किया हुआ है। एक डॉक्टर साहब बहुत टेंशन में थे। मैंने पूछा डॉक्टर साहब इतने टेंशन में क्यों? बोला यार क्या है कि मेरा एक पेशेंट ठीक हो गया। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। बोला वो तो ठीक है यार पर मुझे मालूम नहीं कि वो मेरी कौन सी दवाई से ठीक हुआ। एक चीफ इंजीनियर ने छोटे इंजीनियर को डांटा कि जब ये इतना खतरनाक मोड़ है तो इस पर खतरे का साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाते? तो छोटा इंजीनियर बोला साहब शुरू में लगाया था पर बहुत दिनों तक जब कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो हमने इसको बेकार समझ करके हटा दिया। स्कूल में मास्टर जी ने छोरे से पूछा कि गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 बच्चे कैसे हुए? लड़का बोला साहब गांधारी और धृतराष्ट्र में बहस छिड़ गई कि 100 में से कितने बच्चे शैतान होते हैं। गांधारी ने कहा 90%, धृतराष्ट्र बोले 100%। बहस ज्यादा बढ़ गई। अब साबित करने की ठान ली दोनों ने। अब सर्वे करने के लिए बच्चे तो घर के ही होने चाहिए ना, तो फिर उन्होंने 100 बच्चे पैदा कर लिए। एक सेठ जी अपने बच्चे का डॉक्टर साहब को चेकअप करवा रहे थे। बोले साहब ये सुबह सुबह जब उठता है तो अलसाया हुआ सा उठता है, बता रहे थे। तो डॉक्टर ने पूछा क्या आप इस बच्चे को रात को सुलाने से पहले दूध पिलाते हो? बोला हाँ साहब ये तो रोज का काम है। बोला बस यही मूल बीमारी है, बच्चा रात को दूध पी करके सोता है, करवटें बदलता है, दूध हिल हिल के दही बढ़ जाता है, दही में से मक्खन निकल जाता है, मक्खन फैट में बदल जाता है, फैट चीनी में बदल जाती है, चीनी शराब में तब्दील हो जाती है और इसका नतीजा ये होता है कि बच्चा जब सोए हुए उठता है तो बड़ा ही नशे में होता है। वो एक बाप ने बेटे की तलाशी ली तो उसमें सिगरेट के पैकेट, गुटखे के पाउच, लड़कियों के फोटो, उनके मोबाइल नंबर, दारू का क्वार्टर। बाप ने लताड़ा नालायक कब से चल रहा है ये सब? छोरा रोता हुआ बोला बापू पर ये जैकेट तो आपकी है। स्कूल में टीचर ने पूछा लड़के से अमेरिका के विषय में क्या जानते हो? लड़का बोला साहब अमेरिका वो देश है जहां पूंजीपति गरीबों का शोषण करते हैं, उनकी आजादी छीनकर उनको गुलाम बना देते हैं। टीचर बोले शाबाश, अब बताओ हमारी विकास योजनाओं का क्या लक्ष्य है? लड़का बोला साहब अमेरिका के बराबर पहुंचना। एक सेठ जी ने कुत्ता पाला और सोचा उसमें ऐसी आदत डाली जाए जिससे भूख लगने पर वो खुद भौंक कर मांग ले।
इसलिए सेठ जी जब भी उसको खाना खिलाते थोड़ा भौंकवा लेते, उसके बाद खाना खिलाते। कुछ दिन बाद पता चला कि अब सेठ जी जब तक भौंकते नहीं तब तक कुत्ता खाना नहीं खाता। एक शादी समारोह में एक फोटोग्राफर ने एक सुंदरी के 200-250 फोटो क्लिक कर दिए, तो दुल्हन के बाप ने डांटा, नालायक, दुल्हन तो अभी ब्यूटी पार्लर गई है, ये तो राधे माँ है। लोग दूध वाले से रोज पूछते हैं दूध में पानी तो नहीं मिलाया, दूध में पानी तो नहीं मिलाया, और दारू में खुद पानी मिला मिला के पीते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और महात्मा गांधी ने कहा, अपने शत्रु से प्रेम करो। 2000 का नोट और एक्सरे रिपोर्ट, इंसान भले ही उसके बारे में कुछ नहीं जानता हो, पर हाथ में आते ही उसको ऊंचा करके जरूर देखते हैं। मैं एक 5 स्टार होटल में था, मैंने वेटर से कहा चाय लाओ, थोड़ी देर बाद वेटर आया, हाथ में ट्रे लाया, देखा मैंने उसमें गर्म पानी, टी बैग, शुगर का पाउच, मिल्क पाउडर, मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे बना करके चाय पी। थोड़ी देर बाद वेटर आकर के बोला, साहब और क्या सेवा करूं, और आपके लिए क्या लाऊं? मैंने कहा, भाई वैसे तो मेरी इच्छा पकौड़ी खाने की हो रही है, पर मैं डरता हूं कहीं तू बेसन, तेल, कढ़ाई ये सब नहीं लिया जाए। हर लड़के की ख्वाहिश होती है, खुद कितना भी बड़ा कमीना हो, शादी के लिए उसको लड़की तो शरीफ ही चाहिए। माता सीता जब राम के पास थी तो उन्हें सोने का हिरण चाहिए था, परिस्थितियों ने ले जाकर के सोने की पूरी लंका में बिठा दिया, तब उसी माता सीता को राम चाहिए थे। इसलिए जो आपके पास है उसकी कदर करिए। अंदाज अपना आईने में देखते हैं वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। मैं तो बचपन से ही घोर परिश्रमी रहा। जब स्कूल में पढ़ता था तो कक्षा में जब सारे बच्चे होमवर्क की कॉपियां जचा करके बैठ जाते थे, तब मैं अकेला ही दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा रहता था। कुछ लोग तो इतने विनम्र स्वभाव के होते हैं कि किसी से हाथ भी मिलाते हैं तो इतना झुक जाते हैं कि सामने वाले को सीधा करने के लिए उसे श्रमदान करना पड़ता है। साहब, ये तो वो देश है जहां डॉक्टर नर्स पे और मरीज फर्श पे मरते हैं। वो भी जनगणना वाले आए एक घर पे, कोई नहीं था, एक लड़का था, उससे पूछा, भैया तेरा नाम? बोला ग्यारसी लाल। कितने भाई बहन हो? बोला 11। तो वो बोले, रे तुम्हारे घर पे परिवार नियोजन वाली आंटी नहीं आती है क्या? बोला आती है साहब, 3 भाई उससे भी हैं।